हरे कृष्णा। हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन बताया गया है। ये ऐसा अवसर है जब प्रकृति अपने नए रंग रूप की ओर मुड़ने लगती है। आध्यात्मिक साधना के लिए, प्रातःकालीन स्नान के लिए ये समय सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। पौष पूर्णिमा के साथ ही माघ मास का भी आरंभ होने वाला होता है, इसलिए माघ मास में किया जाने वाला प्रातःकालीन स्नान पौष पूर्णिमा के दिन से आरंभ हो जाता है। विशेषकर इस समय में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में किया गया स्नान अनेक जन्मों के पापों का क्षय कर देता है और इस बात का समर्थन हमें अनेक पुराणों और ग्रंथों में प्राप्त होता है। लेकिन इस बार पौष पूर्णिमा 2 दिन आने की वजह से कई संशय बने हुए हैं कि आखिर किस दिन पूर्णिमा के व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन से माघ मास का प्रातःकालीन स्नान भी आरंभ हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार पौष पूर्णिमा कौन से दिन मनाई जाएगी, प्रातःकालीन स्नान, दान, जप, तप का समय क्या रहेगा और अन्य शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का समय क्या रहेगा। इन सभी विषयों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का पौष पूर्णिमा कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार पौष मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है 2 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन शाम 6:53 से और ये पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 3 जनवरी 2026 शनिवार के दिन दोपहर 3:32 पर। ऐसे में सूर्योदय के अनुसार 3 जनवरी 2026 शनिवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। 2 जनवरी को सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है, इसलिए जो लोग पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहते हैं, अन्य पूजा साधना करना चाहते हैं, वे 2 जनवरी को रात्रि में चंद्रोदय के बाद भी ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का प्रातःकालीन स्नान, दान 3 जनवरी 2026 शनिवार के दिन प्रातः काल में किया जाएगा। 3 जनवरी को ही पूर्णिमा का उपवास और व्रत भी रखा जाएगा और उसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाएगी। अगर आप चाहें तो 3 जनवरी 2026 के दिन शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य, पूजा अर्चना इत्यादि भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर 6:20 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। पूर्णिमा का प्रातःकालीन स्नान, दान और पूजा करने का प्रातःकालीन समय रहेगा सुबह 5:53 से लेकर 7:14 के बीच में। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37 पर और चंद्रोदय होगा शाम 5:28 पर। भगवान सत्यनारायण देव की पूजा अर्चना और कथा श्रवण करने के लिए श्रेष्ठ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:05 से लेकर 12:46 के बीच में। अमृतकाल का समय है सुबह 8:33 से लेकर 9:58 तक। संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:37 से लेकर 6:59 के बीच में। राहु काल का समय इस दिन सुबह मिल रहा है यानी कि सुबह 9:50 से लेकर 11:08 तक। इस दिन विशेष आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र भी हैं और इसके उपरांत ब्रह्म, इंद्र और वैधृति योग भी बन रहे हैं। आर्द्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। पौष मास की पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। वास्तव में पौष मास के बाद माघ मास आरंभ हो जाता है और आध्यात्मिक साधना के लिए ये माघ मास का अत्यधिक महत्व अनेक पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है और इसलिए माघ मास में 1 मास तक जो तपस्या की जाती है उसका आरंभ पौष मास की पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। योगी और साधक 1 मास का कल्पवास आरंभ करते हैं, वो भी पौष मास की पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो जाता है। माघ मास का स्नान भी पौष मास की पूर्णिमा के दिन ही आरंभ हो जाता है और इसलिए पौष मास की पूर्णिमा के दिन किया गया प्रातःकालीन स्नान, दान, जप और तपस्या मनुष्य को अनंत गुना अधिक पुण्य फल और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। इस दिन किया गया दान मनुष्य को अनंत और अखूट ऐश्वर्य और संपत्ति प्रदान करता है। पौष पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी स्थित दशाश्वमेध घाट और प्रयागराज में आने वाले त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाना, प्रातःकालीन स्नान करना अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन इस पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से
सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वैष्णव संप्रदाय में इसी दिन से पुष्य अभिषेक यात्रा भी आरंभ हो जाती है। तो ये थी पौष पूर्णिमा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। और अगर आप भी पौष पूर्णिमा का व्रत करने वाले हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताइएगा कि आप इस दिन विशेष क्या करेंगे। पौष पूर्णिमा की कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी पौष पूर्णिमा की पवित्र सुंदर पौराणिक कथा लेकर। हरे कृष्ण।